बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है दोपहर का लंच जब मैं रेडी कर रही थी तो बेटे ने जो है ना फरमाइश की कि मम्मा मुझे जो है ना चिकन पकौड़ा लाजमी बना के दो आज। तो मैंने कहा अच्छा चलें मैं बना देती हूँ। तो चिकन ऑलरेडी घर पड़ा हुआ था, तो मैंने जल्दी से जो है एक कटोरी दही की ले ली। और पहले मैंने कहा चिकन को मैरिनेट थोड़ी देर करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच जो है मैंने बारबेक्यू सॉस ली और 4 चम्मच जो है मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया। अच्छा, दही आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे एक कटोरी की ज़रूरत है क्योंकि 1 किलो जो है चिकन था, इस वजह से। और 4 चम्मच ही मैंने जो है इसमें सिरका ऐड किया। और नमक मिर्च जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च की डाली थी। आधा चम्मच तकरीबन मैंने नमक का ऐड किया था, क्योंकि नमक जो है थोड़ा कम ही हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए आप अपने जो है टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी का ले लिया। आधा चम्मच जो है मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला लिया। आधा चम्मच मैंने इसमें जो है काली मिर्च ले ली पिसी हुई। और साथ में जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था जो सूखा धनिया होता है पिसा हुआ। बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं था, थोड़ा मोटा मोटा सा था, वो मैंने आधा चम्मच डाल दिया। और 1 पैकेट जो है मैंने इसमें तिक्का मसाला भी ऐड कर दिया था, क्योंकि बेटे को जो है ज़रा स्पाइसी से चिकन पकौड़ा पसंद है, तो मैंने इसलिए जो है ना थोड़े से स्पाइसेस उसके हिसाब से ज़्यादा रख लिए थे। 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 1 चम्मच ही मैं इसमें जो है ना अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसको जो है मैं अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी। और दही आपने जो है पहले से ही फेंट लेना है अच्छे से, ताकि उसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। अच्छा, इसको अगर आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी जो है मैरिनेट करके रख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप आधे घंटे के अंदर अंदर भी इसको बना सकते हैं। मैंने तो जो है मैरिनेट करके तो फ़ौरन ही उसके बाद मैंने तकरीबन 10 मिनट रखा था, और उसके बाद मैंने जल्दी से जो है ना इसको बना लिया था। इसमें मैंने जो है 1 kg जो है चिकन ऐड किया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और मैंने जो है ना कट्स लगा लिए थे सब चिकन्स के पीसेस पे, ताकि अच्छी तरह से जो है ना उसके अंदर अब मसाला चला जाए, क्योंकि जल्दी में जो है बनाए हैं, तो मैंने भी इसलिए जो है ना कट्स ज़रा ज़्यादा लगा लिए थे। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूँगी, और साथ ही मैं इसकी जो है फ्राइंग के लिए जो बैटर तैयार करना है वो तैयार कर लूँगी। अच्छा जी, बैटर तैयार करने के लिए जो है मैंने बेसन लिया, और बेसन मैंने जो है ना पहले से ही छान के रखा होता है। मतलब एक बाल्टी में ना, मैं छोटी मिनी बाल्टी है उसके अंदर मैं छान के रख लेती हूँ एक दफ़ा ही। तो 2 तकरीबन चम्मच मैंने 3 डोंगे के ले लिए थे। और मतलब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर यह है कि ये बैटर जो है ना आप तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले बना कर रखें, तो इससे बहुत अच्छे और मज़ेदार जो है ना पकौड़े बनते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, और थोड़ा सा जो है मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। और मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। हाँ, अगर आप चाहें तो आप ज़ीरा ऐड कर सकते हैं, साबुत ज़ीरा, तो मैंने बहरहाल नहीं किया। अच्छा, इसको जो है पानी के साथ मैं मिक्स करूँगी, और इसे मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी। अच्छा, इसकी फॉर्म जो सी आपने बनानी, बहुत थिक भी नहीं बनानी और बहुत लिक्विड भी नहीं करना, इसको मीडियम रखना है। जैसे ये मतलब थोड़ा सा आप ये चेक कर लें, इस फॉर्म में जब होगा तो ये सही अच्छे तरीके से जो है ना उस पर चिकन के पीसेस पे लग जाएगा, और जो है मज़ेदार सा फ्राई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको क्रिस्पी करने के लिए आप इसमें ऑयल भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं बेसन में। यहाँ पे जी मैंने चिकन मैरिनेट हो चुका था, और मैंने इसको स्टीम करने के लिए रख दिया। स्टीम का जब मैंने किया तो मैं वो क्लिप नहीं ले सकी उसके लिए माजरत। अच्छा जी, यहाँ पे ऑयल मैंने गरम कर लिया, और इसमें मैं जल्दी से जो है ना पकौड़े फ्राई करने लग गई थी, क्योंकि बच्चों को जो है भूख बहुत सख्त लग गई थी। और चना पुलाव जो है मैंने ऑलरेडी मतलब एक साइड पे बना लिया हुआ था, वो हमारा रेडी हो चुका था। ये देखें जी, माशाल्लाह जी, मैंने डायरेक्ट डिश आउट ही कर लिए, और ये है हमारे चिकन पकौड़ा रेडी हो गए। इतनी ईजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। और चना पुलाव के साथ जब आप इसको जो है सर्व करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसका आपको जो है ना मज़ा आएगा खाने का, और सारी फैमिली जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी। एक बार ज़रूर इसको रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और चना पुलाव के साथ इसे लाजमी खाइएगा। साथ मैंने जो है सलाद वाला रायता बना लिया था,
اور سمپل گرین چٹنی والی جو ہے میں نے دہی بنا لی تھی، اور یہاں پہ میں بچوں کو اور ہسبینڈ کو سب کو سرو کر رہی تھی، اور سب اتنے خوش تھے نا. اور گرم گرم جو ہے چنا پلاؤ تھا، ساتھ گرم گرم پکوڑے تھے، اور بہت انہوں نے انجوائے کیا سب نے. آج کا جو لنچ تھا وہ میں نے اسپیشل بچوں کے لیے اور بچوں کی فرمائش پہ ہی بنایا تھا، اور بچوں نے بہت خوش ہو کے کھایا. مجھے بہت اچھا لگا، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا. آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.